एससी का रिजर्वेशन हिंदुस्तान की राजनीति और समाज में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। हम सब ने हमेशा से यही सुना है कि जाति पिता से मिलती है और सदियों से यह नियम और परंपरा रही है। लेकिन क्या हो अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी अदालत, यह निर्णय दे और साथ ही साथ सदियों पुरानी इस दीवार को एक निर्णय से ढहा दे। क्या मां की जाति के आधार पर बच्चे को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, भले ही उसके पिता नॉन एससी हो? आज की यह खबर केवल एक लीगल निर्णय नहीं है, एक लीगल जजमेंट नहीं है। यह आरक्षण के पूरे फलसफे को, साथ ही साथ संविधान की रूह को और आपकी पहचान के नियम को हमेशा के लिए बदलने का मादा रखती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को। इसमें यह भी देखना जरूरी है कि क्या यह सोशल जस्टिस है या अनुसूचित जाति के कोटा में बैकडोर एंट्री का प्रयास। वास्तव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने जो निर्णय दिया है उसमें उन्होंने एक बेटी को उसकी मां की अनुसूचित जाति की पहचान के आधार पर अनुसूचित जाति का, एससी का सर्टिफिकेट देने का निर्णय दिया है। यह एक रेयर निर्णय है क्योंकि ट्रेडिशनल कानून यह कहता है कि जाति जो है वो पेरेंटल लीनिएज से आती है, यानी कि पिता की वंशावली से आती है। शादी के बाद बच्चे की पहचान पिता से जुड़ी हुई होती है। लोअर अथॉरिटीज ने इसी मामले में सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि उनका यह कहना था कि कहीं ना कहीं कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि जाति पिता की होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में परंपरा को नहीं बल्कि परिवेश को देखा, उस इकोसिस्टम को देखा, और कोर्ट ने शॉकवेव भेजते हुए पूछा कि अगर बच्चे ने अपनी मां की अनुसूचित जाति की कम्युनिटी में जन्म लिया, वहीं पला बढ़ा, वहां के सामाजिक ताने झेले, भेदभाव और डिसएडवांटेज झेला, तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता नॉन एससी हैं, संवैधानिक सुरक्षा उसे नहीं प्रदान की जानी चाहिए? यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिता के नियम को इस मामले में आउटडेटेड माना। महत्वपूर्ण रूप से इस केस के तथ्यों को समझिए। यह केस बहुत ताकतवर केस है। वास्तव में जो बच्ची की मां थी वो अनुसूचित जाति की सदस्य थी, जबकि पिता नॉन एससी कम्युनिटी बैकग्राउंड से आते थे। बच्ची जो है पूरी तरीके से मम्मी की एससी कम्युनिटी में पली बढ़ी, वहां के सामाजिक भेदभाव को झेली, और बच्चे के पास इस कम्युनिटी में भेदभाव झेलने के सटीक और डॉक्यूमेंटेड सबूत भी उपलब्ध थे। वह सचमुच उस इकोसिस्टम का हिस्सा थी जिसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उस कठोर नियम को लचीले तरीके से इंटरप्रेट किया, समझा, और कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, हम लाइफ सर्टिफिकेट को भी देखेंगे। महत्वपूर्ण रूप से यह एक टर्निंग पॉइंट है। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाति को एक सामाजिक अनुभव की तरह देखने का प्रयास कर रहा है। इस निर्णय ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने इस निर्णय के पीछे 4 मजबूत पिलर्स बताए हैं। सबसे पहली चीज कि यह जो जाति है यह कोई बायोलॉजिकल विरासत नहीं है, बल्कि यह सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। यह एक सामाजिक अनुभव है। अगर बच्चा उस सोशल डिसएडवांटेज को झेल रहा है, उसको जी रहा है, तो उससे जो सुरक्षा दी है हमारे संविधान ने, वह सुरक्षा पाना भी उसका हक है। दूसरी बड़ी बात, पिता की जाति मां की पहचान को मिटा नहीं सकती। ये दूसरा बड़ा पिलर है और दूसरा बहुत ध्यान देने वाला मुद्दा है कि कोर्ट ने महिला की पहचान को, वुमेन की आइडेंटिटी को और मातृत्व को, यानी कि मदरहुड को पहली बार इक्वल लीगल वेट दिया है। इसके पहले इसे इग्नोर किया जाता रहा है। कोर्ट ने कहा कि मां की आइडेंटिटी को भी लीगली इक्वल वेट दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस के मुद्दे पर भी बात करें तो आरक्षण का उद्देश्य क्या था? आरक्षण का उद्देश्य था लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना सबके लिए और सोशल जस्टिस देना। आरक्षण सिर्फ रिजिड लीनिएज रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं बनाया गया था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को देते समय ध्यान रखा है 1960 के दशक का वीवी गिरी का मामला और साथ ही साथ रमेश भाई का मामला जो कि 2012 का है। इसको नजीर की तरह रेफर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के द्वारा यह साबित किया कि कानून अंधा नहीं है।
महत्वपूर्ण रूप से यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह फैसला एक गेम चेंजर फैसला है। यह भारतीय न्यायपालिका का एक नया अध्याय बनने जा रहा है। सबसे पहली बार इस देश में क्या होने जा रहा है, मातृवंशीय परंपरा को मान्यता दी जा रही है। पहली बार मैटरनल जाति पहचान को पिता की पहचान के बराबर लीगल वजन दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा, अगर हम देखें तो सामाजिक यथार्थ और सामाजिक और सरकारी नियमों में जो डिस्क्रिपेंसी थी, जो भेदभाव था, वह खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति निर्धारण को समाज में क्या हो रहा है और सरकार के नियम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक सटीक बैलेंस बनाने के तौर पर देखा है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए अब एक नई राह खुलेगी। अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिजेस में अब परिवारों के लिए एक स्पष्ट और मानवीय रास्ता मिलेगा आरक्षण प्राप्त करने का, समाज में समानता प्राप्त करने का। यह फैसला एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा। हमारा संविधान केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है और इस बात को साबित करता है यह फैसला, जहां पर हमारा संविधान समय के साथ साथ बदलता है, बढ़ता है और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप अपने आप को ढालता भी है। लेकिन इस मुद्दे के साथ कुछ विवाद भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। जैसे ही यह फैसला आया, विवाद शुरू हो गया कि क्या यह सही है या गलत है। आलोचकों के बड़े तर्कों को देखिए। सबसे पहली चीज यह है कि इसके माध्यम से रिजर्वेशन कैटेगरी स्विचिंग और मिसयूज शुरू हो जाएगा। मिसयूज की संभावना बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब धीरे धीरे रिजर्वेशन की कैटेगरी स्विच करने का नया रास्ता खुल जाएगा। नॉन एससी पिता जानकर अपने बच्चों को मां के पास एससी कम्युनिटी में भेज देंगे और वहां से उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाएंगे। इसके साथ साथ कम्युनिटी वेरिफिकेशन भी कमजोर होगा, क्योंकि समुदाय आधारित सत्यापन जो किया जाता है, जो कम्युनिटी बेस्ड सत्यापन किया जाता है, उस प्रक्रिया में कमजोरी आएगी। लेकिन कोर्ट ने इन दोनों समस्याओं के लिए एक बहुत ही स्पष्ट बात कही है। उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है कि यह कोई ब्लैंकेट रिलैक्सेशन नहीं है। हर केस इंडिविजुअल एविडेंस के आधार पर तय किया जाएगा। सिर्फ मां के एससी होने के कारण ही सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, यह कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं होगा, बल्कि आपको यह साबित करना होगा कि आप वास्तव में उस कम्युनिटी के सामाजिक नुकसान को झेल रहे हैं और आपके साथ भेदभाव किया गया है। यह जजमेंट उन सभी मामलों और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच में एक नई संतुलन की फिलॉसफी पेश करता है। संवैधानिक नजरिए से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 15 और 16, जहां पर अफर्मेटिव एक्शंस की बात की गई है, जो कि आरक्षण के मामले में भी लागू होते हैं, अब उनके लिए नई इंटरप्रिटेशंस आएंगी, नए इंक्लूजन्स आएंगे। इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति की लिस्ट है, जो लीगल चैलेंज है, वह भी बढ़ेगा, क्योंकि 341 अनुच्छेद 341 के अंतर्गत एससी के लिस्ट के निर्धारण में अब नए एडिशंस और नई समस्याएं क्रिएट होना शुरू होंगी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें, संवैधानिक नैतिकता की बात करें, तो सोशल जस्टिस और लीगल फॉर्मेशन के बीच में जो संतुलन है वह बनाने की कोशिश की गई है। यूपीएससी के नजरिए से इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप। और इसके साथ साथ यह फैसला अगर आप देखेंगे तो रिजिड कास्ट बेस्ड इनहेरिटेंस के नियम को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है और भेदभाव को सामाजिक धरातल पर देख रहा है, कानून और कागजों की सख्ती पर नहीं। तो यहां से इस संवैधानिक प्रभाव को यूपीएससी के नजरिए से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पॉलिटी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होगा। आगे की राह की बात करें तो इससे 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज, अब राज्यों को नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेंगी वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें नई सत्यापन गाइडलाइन में महिलाओं की जाति पहचान को कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता ज्यादा मिलेगी। यह पूरा का पूरा एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ भविष्य में मुकदमों का अंबार लग सकता है, नए केसेस की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि यह रास्ता बिल्कुल नया है और यहां पर बहुत सारे लोग अब रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए इस निर्णय को रेफर करेंगे। इसके साथ साथ
आरक्षण का जो न्यायशास्त्र है, जो रिजर्वेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। वह चेंज है मैटरनल लीनिएज की पहचान का। मातृवंशीय परंपरा का एक नया अध्याय न्यायपालिका द्वारा अब खोला गया है, जो कि महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी देने के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और साथ ही साथ आपको यह समझना चाहिए कि इससे हम इस पूरे केस से, इस पूरे निर्णय से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें समझने चाहिए, की टेक अवेज क्या हैं। पहली चीज, आरक्षण के लिए सोशल एक्सपीरियंस मैटर करेगा, सामाजिक अनुभव मैटर करेंगे। यह पहला बड़ा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट किया है। दूसरी बड़ी चीज है कि मैटरनल रिकॉग्निशन प्राप्त हुई है। तीसरी चीज, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केस बाय केस अप्रोच होगा, यह केस टू केस देखेगा कोर्ट, यह कोई सबके लिए एक जैसा नियम नहीं बनाया गया है। इसके साथ साथ यह प्रोग्रेसिव ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक तरीके से जो न्याय शास्त्र है उसमें सकारात्मकता और भविष्य के प्रति आगे बढ़ने की इच्छा को दिखाता है। यह फैसला ऐतिहासिक है, यह फैसला हिस्टोरिकल है और पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देता है जाति के मामलों में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है निर्णय। अगर मैं आपसे पूछूं, फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है, यह फैसला जेन्युइन सोशल जस्टिस की तरफ एक कदम है या मिसयूज का एक नया मार्ग खोलने जा रहा है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा।